हेलो फ्रेंड्स, मैं हरदेश अहंगा देव क्लासेज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज लेकर हम आए हैं आपके सामने 23 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर, जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। एग्ज़ाम्स जैसे हैं आपके सीपीओ, बैंक, यूपीएसआई, एनटीपीसी, सुपर टेट, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, जिससे कि आने वाले सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और उन सभी के हम डाउट्स क्लियर करके चलेंगे। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप इन पर जाके हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक और टेलीग्राम पे। अब चलते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नंबर 1 लीजन ऑफ मेरिट, नंबर 2 लीजन ऑफ अमेरिका, नंबर 3 लीजन ऑफ यूएस, नंबर 4 अमेरिका ऑफ मेरिट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या है? ए। कौन सा ऑप्शन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, लीजन ऑफ मेरिट, लीजन ऑफ मेरिट। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके आगे डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कशन आंसर क्या था? लीजन ऑफ मेरिट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्ते बढ़ाने के लिए देश के सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। इस पुरस्कार को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने दिया है, जिसे भारत के राजदूत तरन सिंह सिद्धू ने स्वीकार किया है। भारत के जो राजदूत हैं तरन सिंह संधू, उन्होंने क्या है, इसे स्वीकार किया है और ये कौन सा है पुरस्कार? लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया गया है। अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि कैलेंडर ईयर 2020 में ग्राहकों की सेवा में कौन सा बैंक पहले स्थान पर रहा है। नंबर 1 एचडीएफसी, नंबर 2 आईसीआईसीआई बैंक, नंबर 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 4 है तीनों बैंक। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? बताएं आप सभी लोग दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो गया? आंसर हो गया डी, मतलब तीनों बैंकों ने क्या किया है? तीनों बैंक जो है पहले स्थान पर रही हैं। अब चलते हैं हम इसके बाद इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है, तो इसका आंसर था तीनों बैंक। और ये क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा सेकंड है। तो SAAS सास स्टार्टअप विजिक की BFSI मूवर्स एंड शेकर्स 2020 रिपोर्ट के कैलेंडर ईयर 2020 में ग्राहकों की सेवा में HDFC बैंक, ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले स्थान पर रहा है, जबकि गूगल पे और फ़ोन पे, जो गूगल पे और फ़ोन टॉप हैं वॉलेट में, पहले स्थान पर रहे हैं। तो मतलब कौन कौन सी बैंक रही हैं पहले स्थान पर? पहले स्थान पर एक तो रहा है आपका HDFC बैंक, FC बैंक, और दूसरा है ICICI बैंक, ICICI बैंक और SBI। ठीक है, ये क्या रही हैं? पहले स्थान पर रही हैं। और जो वो है वॉलेट में कौन सा रहा है? गूगल पे और फ़ोन पे। ठीक है, ये रहा है पहले स्थान पे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड कह रहा है कि अमेरिका के सांसद ने हाल ही में कितने अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज की मंजूरी दी है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या है? अमेरिका के सांसद ने हाल ही में कितने अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज की मंजूरी दी है। नंबर 1 200 अरब डॉलर, नंबर 3 500, नंबर 3 है 700, नंबर 4 है 900 अरब डॉलर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या हो गया आंसर? डी इज राइट आंसर, मतलब 900 अरब डॉलर की क्या किया है? राहत पैकेज की मंजूरी दी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या था हमारा? आंसर था 900 अरब डॉलर। और
आगे चलते हैं। अब अमेरिका के संसद ने हाल ही में 900 अरब डॉलर के कोरोना वायरस राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है। साथ ही दिसंबर 2021 में समाप्त होने वाले सितंबर में 2021 में समाप्त होने वाले अगले कारोबारी साल के लिए 1.4 लाख करोड़ डॉलर के बजट को भी मंजूरी दे दी है। मतलब अभी इसने कोरोना वायरस के लिए 900 अरब डॉलर कोरोना पैकेज राहत की मंजूरी दी है। और साथ ही सितंबर 2021 में सितंबर 2021 में कब सितंबर 2021 में समाप्त होने वाले साल कारोबारी साल के लिए 1.4 लाख करोड़ डॉलर की क्या की है बजट को भी मंजूरी दे दी है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रमोशनल्स अवार्ड्स में किस खिलाड़ी को सिंगल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नंबर 1 नोवाक जोकोविच, नंबर 2 है राफेल नदाल, नंबर 3 है वासेक पेस्पो, नंबर 3 क्या है वासेक पोस्पिसिल और नंबर 4 है रॉजर फेडरर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है रॉजर फेडरर। तो क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी हो गया रॉजर फेडरर। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे नेक्स्ट इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है आंसर क्या है 3 का रॉजर फेडरर है। क्वेश्चन का आंसर है रॉजर फेडरर। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स अवार्ड की घोषणा की गई है। इस बार रॉजर फेडरर, राफेल नदाल, नोवाक जोकोविच, वासेक पोस्पिसिल, आंद्रे रूबलेव और फ्रांसिस टियाफो अवार्ड्स जीतने वाले खिलाड़ी रहे हैं। और रॉजर फेडरर को सिंगल्स कैटेगरी में फैंस फेवरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही तीसरे साल और कुल चौथी बार स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको चौथी बार क्या किया गया है और लगातार तीसरे साल और कुल चौथी बार स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा निम्न में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को वर्ष 2020 के गोल्डन फुट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नंबर 1 क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नंबर 3 लियोनेल मेसी, नंबर 4 सुनील छेत्री, नंबर 4 है जेम्स कैमरून। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और सुनील छेत्री और क्या है जेम्स कैमरून। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए। क्या है ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया? ए इज राइट आंसर। तो क्या है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 35 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2020 के गोल्डन फुट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने पार्मा के खिलाफ रविवार को सीरी ए के एक मैच में इस साल का 33वां गोल करके यूवेंटस के पूर्व खिलाड़ी ओमार सेवोरी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। सेवोरी ने 1961 में यह उपलब्धि हासिल की थी। मतलब एक साल में क्या किया इन्होंने? इस साल 33वां गोल दागकर यह जो थे सेवोरी ने जो रिकॉर्ड था ओमार सेवोरी का रिकॉर्ड वो उसकी बराबरी कर ली है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कह रहा है भारतीय तटरक्षक में गश्ती जहाज सुजीत का हाल ही में किस राज्य में जलावतरण हुआ है। नंबर 1 कोलकाता, नंबर 2 गोवा, नंबर 3 गुजरात और नंबर 4 तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? भारतीय तटरक्षक में गश्ती जहाज सुजीत का हाल ही में किस राज्य में जलावतरण हुआ है। तो गोवा, कोलकाता, गुजरात और तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी है। क्या है ऑप्शन? बी है। आंसर क्या हो गया? बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो गया। आंसर क्या हो गया?
गोवा। आंसर क्या हो गया? गोवा हो गया। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का तो आंसर क्या है इसका? गोवा है। तो भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत का हाल ही में गोवा में जलावतरण हुआ है। यह गश्त के लिए 105 मीटर सीरीज का दूसरा जहाज है, जिससे तटरक्षक और परिचालन क्षमता में इजाफा होगा। जो 105 मीटर सीरीज का यह दूसरा जहाज है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? रूस ने हाल ही में ब्रिटेन में स्थित वन वेब कंपनी के साथ कितने उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं? नंबर 1 12, नंबर 2 24 उपग्रह, नंबर 3 36 और नंबर 4 48। मतलब रूस ने हाल ही में ब्रिटेन में स्थित वन वेब कंपनी के साथ कितने उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 का सी है। क्या है? सी है। अब चल आंसर तो क्या था? 36 उपग्रह। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का 36 उपग्रह है। रूस ने हाल ही में अपने सोयूज 2.1 बिग कैरियर रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। साथ ही ब्रिटेन में स्थित वनवेव कंपनी के साथ एक साथ 36 उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए हैं। रूसी स्पेस कॉरपोरेशन का वोस्टोचनी स्पेस पोर्ट से वनवेव उपग्रह का यह पहला परीक्षण था। मतलब जो क्या है, कॉरपोरेशन का वोस्टोचनी स्पेस पोर्ट के वनवेव उपग्रह का यह क्या था? पहला परीक्षण था। अब चलते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 26 दिसंबर को स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? नंबर 1 अंडमान निकोबार, नंबर 2 दादरा नगर हवेली, नंबर 3 दमन दीव और नंबर 4 क्या है? जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मतलब जो स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कब की है? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो गया? डी हो गया, सॉरी। तो आंसर क्या था? जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका क्या है? राइट आंसर है। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन देखते हैं। तो आंसर क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 26 दिसंबर को स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की क्या किया है? घोषणा की है। वे कश्मीर में सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन सेहत योजना शुरू करेंगे। इस समय पीएम जन आरोग्य योजना से जम्मू कश्मीर के 30 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। मतलब जो पीएम की क्या है? पीएम जन आरोग्य योजना जो है, पीएम जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना के तहत जम्मू कश्मीर के 30 लाख जो लोग हैं, 30 लाख लोगों को क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। और जो अभी जो स्टार्ट किया है स्वास्थ्य बीमा योजना, वो कब की है? 26 दिसंबर को शुरू करने की घोषणा की है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 23 दिसंबर को भारत के कौन से प्रधानमंत्री चरण सिंह चौधरी के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है? नंबर 1 पहले, नंबर 2 तीसरे, नंबर 3 चौथे और नंबर 4 है 5वें। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, 5वें। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या है? डी है, 5वें। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है? आंसर है 5वें। 23 दिसंबर को भारत के
5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों के जीवन और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी और भारत सरकार ने वर्ष 2001 में यह किसान दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री पाँचवें पीएम थे, उनकी क्या है जन्म दिवस पर किसान दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इनमें से किस राज्य ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए वरासत स्वाभाविक उत्तराधिकारी अभियान की शुरुआत की है। नंबर 1 केरल सरकार, नंबर 2 गुजरात सरकार, नंबर 3 महाराष्ट्र सरकार, नंबर 4 है उत्तर प्रदेश सरकार। मतलब जो भूमि विवाद खत्म करने के लिए वरासत मतलब स्वाभाविक उत्तराधिकारी अभियान की शुरुआत की है, जो कहाँ की कौन सी सरकार है, केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। क्या है ऑप्शन नंबर डी है। आंसर का क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया डी, आंसर इज राइट आंसर, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं हम इसके डिस्कशन पे। तो डिस्कशन क्या कह रहा है, आंसर क्या है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार है। तो अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य में भूमि विवाद खत्म करने के लिए एक वरासत है स्वाभाविक उत्तराधिकारी, जो स्वाभाविक उत्तराधिकारी होता है किसी चीज़ का, उसके लिए क्या अभियान की शुरुआत की है। सरकार ने गांवों में उत्तराधिकारी को लेकर उपजे भूमि विवादों को खत्म करने और तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले बनाने वाले संपत्ति के मुकदमों पर अंकुश लगाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। मतलब जो तहसील और जिला स्तर पर भारी भरकम मामले होते हैं, संपत्ति और मुख्य मुकदमे होते हैं, उन पर रोक लगाने के लिए इस अभियान की क्या की है, शुरुआत की गई है। और अब ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस हमारे पसंद आए होंगे, डिस्कशन भी हमारा सब कुछ समझ में आया होगा। और ये हमारी बेसिक थी, स्टार्टिंग में था। तो ये मतलब आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर करिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले आ जाए। और ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, आप इन पर जाके जुड़ सकते हो। ये इंस्टाग्राम है और ये फेसबुक पेज है और ये टेलीग्राम ग्रुप है। आपको यहाँ पर क्विज मिलेंगे, यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, क्विजेज मिलेंगे और यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे सभी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो अब मिलेंगे कल नेक्स्ट